कलूरी और आज पुलवामा, इतिहास ने एक बार फिर दोहराया और हिंदुस्तान के सीने पर जख्म दे। खुश है आज पाकिस्तान और रो रहा है हिंदुस्तान। उन आंखों की दो बिंदों से समंदर भी हारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे होंगे। याद आ रही है वो चार पंक्ति जो किसी सिपाही ने कहा था कि किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूं, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूं। सीने से लगा लेना तू मुझे ऐ भारत माता, अपने माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूं। एक कार आती है और सीआरपीएफ के बस से टकराती है और हमेशा हमेशा के लिए 40 से अधिक जिंदगियां खामोश हो जाती है। नमन करते हैं अपने देश के शहीदों की शहादत का। कहने को हमारी नजर में वो 40 जिंदगियां खामोश हो गई, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों जिंदगियों का आशियाना उजड़ गया। वो 40 लोग जो हमारी नींद को मुकम्मल करने के लिए अपने हर रात की नींद को कुर्बान कर देते थे, आज हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की कायराना हरकत के शिकार हो गए। आज हम एक हिंदुस्तानी कहते हैं इस पाकिस्तान से कि घर तेरे में ताकत होती तो एक बार तूने ललकार कर देखा होता, तेरे को पूरी तरीके से ये 40 जवान ही मिलकर नेस्तो नाबूद कर दिए होते। कायराना हरकत, दिल को जख्म लगा है। आज पूरा हिंदुस्तान रो रहा है और आज उन लोगों की बातें भी हमें याद आ रही है जो कहते हैं कि इन जवानों को नौकरी दी ही जाती है मरने के लिए, क्योंकि ये तो सैलरी कमाते हैं। अरे मेरे दोस्त, सैलरी के लिए कोई अपने जिंदगी को दांव पर नहीं लगाता। 50,000 तो दूर की बात, 50 लाख भी घर कोई हमारे हाथ में दे देता है और कहता है कि चलो गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच खड़े हो जाओ, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, कोई तैयार नहीं होगा हम में से। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अगर किसी के सीने में इतनी ताकत होती है कि वो दुश्मनों के सामने खड़ा हो सकता है, तो वो हिंदुस्तान का सिपाही होता है। और हिंदुस्तान की सिपाही ही अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। एक पटाखे की गूंज पर हजारों की भीड़ तितर बितर हो जाती है और 200 किलो आरडीएक्स का धमाका, वो सोचना होगा तो रूह कांप जाती है कि उस वक्त हमारे देश के जवानों पर क्या गुजरा होगा। चिथड़े उड़ गए हमारे 40 जाबाज सिपाहियों के। उनकी आत्मा रो रही होगी, इसलिए नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनकी आत्मा रो रही होगी कि एक गोली चलाने का मौका नहीं मिला। इन दुश्मनों ने पीठ पीछे वार किया, सामने से वार नहीं किया। आज भगवान भी कह रहे होंगे कि एक साथ मेरे दरबार में 40 वीर जवान पधारे हैं, लेकिन उन वीर जवानों की आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक इन दुश्मनों को हम नेस्तो नाबूद नहीं कर देते। मैं आज कहता हूं कि मोदी विकास को रोक दो, लेकिन इन आतंकी सुअरों को आज ठोक दो। नहीं चाहिए हमें विकास। किस काम की वो सड़क है और किस काम की वो गली है जब किसी शहीद का बेटा उस सड़क पर चलते चलते डगमगा जाएगा तो उसके पापा का हाथ नहीं होगा उस बेटे के दामन को थामने के लिए। नहीं चाहिए हमें ये बिजली की रोशनी। ये रोशनी किस काम की जब कोई शहीद की बेटी अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करेगी तो इस रोशनी में भी उसे अंधेरा ही महसूस होगा। नहीं चाहिए ये विकास। आज पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है, आज पूरा हिंदुस्तान ये मांग कर रहा है कि वो 5 साल की बेटी जब रो रही है, जब उसे खबर मिली कि मेरे पापा इस पुलवामा की घटना में शहीद हो गए, तो कितनी तड़पती होगी। क्या हाल होगा उस पत्नी का जब उसने अपने मांग से सिंदूर को पोंछा होगा। क्या हाल होगा उस बहन का जो अब अपने भाई के कलाई पर कभी राखी नहीं बांध पाएगी। सैकड़ों परिवार उजड़ गए सिर्फ चंद मिनटों में। हमें जवाब चाहिए। मोमबत्तियां जलाना बंद करेंगे हम। आखिर कब तक कैंडल मार्च निकालेंगे? कब तक हम श्रद्धांजलि देते रहेंगे? और कब तक ये पाकिस्तानी कुत्ते हम पर यूं ही आक्रमण करते रहेंगे? ये वो जवान है जो शहीद हो गए।
अगर कोई एक बार गाली दे देता है तो पूरे दुश्मनों की गांव को टांग कर लेकर आता है। अगर इन जवानों को एक बार छूट दे दी जाए, अगर एक बार इन्हें आदेश दे दिया जाए, तो इन जवानों में वो ताकत है कि एक बार में इन दुश्मनों के किले को नेस्तो नाबूद कर देंगे। और मैं आज कहता हूँ कि हमें निंदा नहीं चाहिए और एक भी आतंकी हमें जिंदा नहीं चाहिए। इन आतंकियों का सर्वनाश करना होगा। वो 14 फरवरी की दोपहर, कहते हैं पूरी दुनिया मोहब्बत को मनाने में मशगूल थी, पूरी दुनिया मोहब्बत का जश्न मना रही थी। यहाँ गुलाब देकर हम मोहब्बत जताते रहे और वो चुपके से जान देकर हमें अपना कर्जदार कर गए। वास्तव में मोहब्बत तो उन्होंने की अपने सरजमी से, और ये आशिक कुर्बान कर दिए अपने देश की मोहब्बत पर खुद को। हम इधर लड़ते रहते हैं कि तेरी जात क्या है, मेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। कभी शहीदों की सूची पर नजर डालकर देखो दोस्तों, उसमें राजपूत भी होता है, यादव भी होता है, राम भी होता है, गुर्जर भी होता है और खान भी होता है। उनकी कोई जात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने पर उनको फक्र होता है। लेकिन आत्मा ही नहीं, ये दिल भी रोता है जब सरहद पर कोई सैनिक शहीद होता है। फिर उड़ गई नींद ये सोचकर कि सरहद पर खून मेरी नींद के लिए ही रोया था। तिरंगा भी मायूस होकर बोला कि ये क्या हो रहा है, मेरे लहराने से ज्यादा कफन में इस्तेमाल हो रहा है। किसी ने फेसबुक पर पोस्ट डाला है कि सरहद पर तनाव है क्या, अरे पूछो जरा चुनाव है क्या। अरे गद्दार, तनाव क्या होती है ये देखना हो तो जा किसी शहीद के दरवाजे पर और जाकर देखो उसके घर में क्या तनाव है। तुम गद्दारों की वजह से ही हमारे देश में जहां पर एक कार में एक बोतल शराब नहीं जाती, वहां पर 200 किलोग्राम RDX जाता है। सबसे पहले पाकिस्तान से पहले देश के गद्दारों को मारना होगा। बहुत हो गई मोहब्बत की बात, समझा लिया हमने इसे, इन्हें मोहब्बत से। अब इन्हें यह बताना होगा कि ये मुल्क हमारा है और हम सब एक बन के रहेंगे तो हम एक हैं। अगर तुम हमारे देश के खिलाफ जाते हो तो पाकिस्तान से पहले तेरे सीने में गोली मारी जाएगी, तेरे सीने को छलनी किया जाएगा। और जब तक इन दुश्मनों का सफाया नहीं होगा तब तक वो बेटी जो रो रही होगी अपने पापा की याद में, तब तक वो बेटा जो आज भी इंतजार कर रहा होगा अपने पापा का, तब तक वो माँ जिसके आंखों से आंसू खून की तरह निकल रहे होंगे, तब तक वो पिता जिसके बुढ़ापे की लाठी इन आतंकवादियों ने छीन लिया। जब तक इन गद्दारों को नहीं मारेंगे तब तक मैं नहीं मानता कि हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो आज हम सब हिंदुस्तानी अपने देश के साथ खड़े हो और दुश्मनों को ये बताएं कि हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान को अगर एक बार तू आंख उठा कर देखेगा तेरी आंखों को नोच लेंगे। तूने 40 को मारा है, हम 4000 को मारेंगे। और सारे हिंदुस्तानी जब एक साथ खड़े होंगे तो ये पाकिस्तान क्या, ये पूरी दुनिया हमारी तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। मैं अपने मातृभूमि को नमन करता हूँ, इस मिट्टी को नमन करता हूँ, शहीदों की शहादत को नमन करता हूँ। जय